आप क्या फ्यूचर देखते हो? तो हम बीटीसी को अगले 10 सालों में 1 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास देखें। बिटकॉइन एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है जिसने लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही बना कर दिया ट्रम्प का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? है। मैं मानता हूं कि जो ट्रम्प है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीगल स्कैमर है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल आपको लग रहा है एआई का है? एआई एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, एआई मार्केट की नीड है और ये कोई बोगस प्रोडक्ट नहीं है। जब लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं कुछ नहीं सीखते। वो कहते हैं 10 मिनट में अकाउंट बन गया। तो अभी तक आपका मैक्सिमम एक दिन में लॉस कितना हुआ है या एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है? रिटेल को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है? ट्रम्प की न्यूज से। रेगुलेशन क्रिप्टो के लिए सही है या थ्रेटफुल है? जी क्रिप्टो को रेगुलेट होना चाहिए। इंडिया भी रेगुलेट नहीं कर रहा है और मैं इंडिया की इस डिसीजन में रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसी हैबिट जिसने आपको प्रॉफिटेबल बनाया है? रेगुलर रहना अपने काम को लेकर। ओके, कंसिस्टेंसी। अभी आपके हिसाब से टॉप 3 अल्ट कॉइन्स कौन से? और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर इथेरियम और सोलाना को आप रख सकते हैं। आने वाले 1 साल आप किन चीजों पे फोकस कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एजुकेट करते। हर बंदा इस दुनिया में रोल्स रॉयस नहीं लेने आया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यक्षवाणी। आज हमारे साथ द रियल ओजी जिसे कहा जाता है इंडियन क्रिप्टो वर्ल्ड के, क्रिप्टो यूट्यूब के, क्रिप्टो ट्रेडिंग वर्ल्ड के रियल ओजी अमन पाजी, जिसको क्रिप्टो अमन के नाम से भी हम जानते हैं, वो हमारे साथ है। अमन भाई, वेलकम टू यक्षवाणी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जब मैंने यक्षवाणी पहले सोचा था पहली बार जी, तब मैंने इमेजिन किया था आप फर्स्ट गेस्ट रहेंगे। जी। तो आज इमेजिन नहीं किया था, आपका मुझे कॉल भी आया था। हाँ, मैं आपसे बात हुई अपनी, तो आज 25वें एपिसोड में मौका मिला है मुझे आपको होस्ट करने का, तो बहुत ही थैंक यू आने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। सो आज बहुत सारी बात करेंगे। यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंसर एंड क्रिप्टो पर्सनालिटी जो हम जानते हैं कि जिन्होंने 7-8 साल से इस इंडस्ट्री को देखा है जी। तो आप क्या फ्यूचर देखते हो? नए ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं क्रिप्टो में, क्या चीजें चल रही है, क्या होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई वेब3 में, क्रिप्टो में आपकी जर्नी कैसे आई? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने क्रिप्टो की जर्नी जब मैं कॉलेज में था तब स्टार्ट की थी और मुझे आज भी वो दिन मेरी आंखों के सामने है। वो दिन था 24 दिसंबर 2012 का। 2012 का 24 दिसंबर 2012 लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे थे और किसी ने मुझे कहीं पर इनवाइट किया था चंडीगढ़ में। ओके। मैं वहाँ पर गया था और तब मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं बिटकॉइन के बारे में सुनने को मिला था। ओके। हाँ, और उसके बाद हमने कुछ इच्छा से तो नहीं बट क्रिप्टो को, बीटीसी को बाय किया था। ओके। और उस समय पर तो ये हालात थे कि जब बीटीसी आता था तो बंदा बोलता था भाई मुझे पैसे दे दे, ये ले ले। अच्छा। मतलब मैं बीटीसी में इंटरेस्टेड नहीं, मुझे पैसे कैश कर दे दो। तो इस तरीके से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई और बहुत सही बोलूँ तो इतना बड़ा विजन नहीं था, इतना बड़ा ये नहीं था कि बीटीसी यहाँ तक पहुँच जाएगा, बट आज आपके सामने है सर सब कुछ। तो ये 2012 में सबसे पहले आपको बीटीसी पता चला, फिर तब खरीदे, तो ज्यादा इन्वॉल्व कब होना शुरू हुआ आपकी भाई अब क्रिप्टो तो फोड़ेगा, या आपको ट्रस्ट कब से आना शुरू हुआ? जब हम बीटीसी में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय पर एक प्रोजेक्ट चला करता था MMM करके। ओके। वो एक रशिया का प्रोजेक्ट था। तो उसके माध्यम से लोग चाइना से इंडिया, इंडिया से चाइना पेमेंट्स को सेंड किया करते थे। ओके। बट वो सेंड करना बहुत मुश्किल होता था। आज आपने पैसे सेंड किए तो इट विल टेक 2 to 3 days। तो उस समय पर पता चला कि एक बीटीसी नाम की चीज़ है, आप ये 1 मिनट में भेज सकते हो और उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। और हम क्या करते थे कि जब बीटीसी आता था तो उसे इमीडिएटली कैश आउट करने की कोशिश करते थे कि भाई इसे ले ले, पैसे दे दे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने चंडीगढ़ में JW मैरियट में बैठकर पहली बार बिटकॉइन जो बाय किया था वो 2200 रुपीज़ का था। 2200 रुपये का। और विजन था कि जिस दिन ये 3000 रुपये का हो जाएगा मैं उस दिन इसको बेच के पैसे निकालूंगा। ओके। एंड बिलीव मी, जिस दिन वो 3000 का हुआ उस दिन टारगेट 3400 रुपये तक चला गया। अच्छा। 400 और वेट करते हैं। ओके। और इससे करते करते जर्नी आगे बढ़ती चली गई। ओके। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसी चक्कर में उस समय पर एक वेबसाइट हुआ करती थी blockchain.com, जिसमें हम अपने बिटकॉइंस को रखा करते थे। और उस समय पर कोई ज्ञान नहीं था, प्राइवेट कीज क्या होती है ये नहीं पता था। और इसी चक्कर में मेरे 6.7 BTC
ब्लॉकचेन वॉलेट में गुम हो गए। ओ हाँ, क्योंकि मैंने उसकी प्राइवेट की नहीं रखी थी, उसका पासवर्ड भूल गया था और आज तक उसे मैं निकाल नहीं पाया। अच्छा, अभी स्टक ही है। हाँ, बिल वो सब खत्म हो गया। ओके, तो ये जो बिटकॉइन की जर्नी आई, सारी चीजें करी, तो इसमें कंटेंट क्रिएशन का आइडिया कैसे आया, कब से शुरू किया, क्या इंस्पायर किया आपको? वेल, कंटेंट क्रिएशन मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा था। ओके। यूट्यूब के ऊपर मैं काफ़ी लंबे समय से कंटेंट क्रिएशन में था, बट जब मैंने देखा कि जो बिटकॉइन है उसका जो विजन है वो डे बाय डे बड़ा होता जा रहा है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो को लेकर मार्केट में जानना चाहते हैं। यस। और उसी समय पर मार्केट में एक प्रोजेक्ट आता है, एक एक्सचेंज आती है इंडिया में बेसिकली, जिसका नाम है ज़ेपे। हाँ। लोग बाय करना चाहते हैं बिटकॉइन को ज़ेपे के माध्यम से, बट उनको नहीं पता कि क्या प्रोसेस है, कैसे बैंक अकाउंट में पैसा डालना है, कैसे वो लीगली बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, कैसे वो विड्रॉ करेंगे, अपने वॉलेट्स में होल्ड करेंगे। तो ये जर्नी वहां से ज़ेपे की वीडियो से स्टार्ट हुई कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई ज़ेपे से कैसे बिटकॉइन आप बाय कर सकते हैं। उस समय बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और टिप्स हुआ करते थे जहां से हम बहुत छोटी अमाउंट से, एक छोटी सी अमाउंट अलग से जनरेट कर पाते थे। हाँ। तो ज़ेपे के ऊपर बहुत सारे लूप होल्स थे, तो ये जर्नी वहां से बेसिकली स्टार्ट हुई। मुझे याद है, शायद मैंने भी आपका वो वीडियो देख के ज़ेपे डाउनलोड करके और ट्रिक्स ट्राई किए बहुत लोगों ने मैं से कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मोर देन 2 CR के आसपास का प्रॉफिट केवल बिटकॉइन को बाय और सेल ज़ेपे के ऊपर करके बनाया है। 2 CR से मोर देन 2 CR। क्रेजी। तो भाई 2012 में बिटकॉइन देखना, उसके बाद आपने blockchain.com पे बिटकॉइन लूज करना, ज़ेपे में चीज़ें करके, ट्रेडिंग करके, मतलब शायद कितने 14 साल हो गए जो आप इस इंडस्ट्री से अवेयर हो जी। तो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री को इतना क्लोजली बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम इस इंडस्ट्री को तब छोटा कर देते हैं जब हम टारगेट ही 5 साल का रखते हैं। ओके। आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, और अगर आप छोटा कंजर्वेटिव होकर अगर सोच भी रहे हैं तो अगले 10 से लेकर 12 सालों का मिनिमम सोच कर चले। ओके। क्योंकि अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो आज से 5 साल पहले जो बिटकॉइन का प्राइस था, आज हम वापस उसी के ऊपर खड़े हैं। हाँ। ठीक है। यस। बट अगर मैं आज से 6 महीने पुरानी बात करूं तो उस समय पर हम 1,25,000 के ऊपर थे। बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़े टारगेट्स को हम अपने को बड़ा करना होगा और थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलना होगा। ओके। लोग क्रिप्टो में रिच क्विक स्कीम समझकर एंटर करते हैं। हाँ। मेरे दोस्त ने, मेरे मामा के लड़के ने, भुआ के लड़की ने शीबा इनू में से पैसे बनाए, डॉज कॉइन में से पैसे बनाए, और इस तरह की सोच या इस तरह का विजन जब हम लेकर आते हैं कि हम यहाँ से रातों रात पैसा बना लेंगे, तो हम लॉस बना कर जाते हैं। तो आई बिलीव कि अगर आप क्रिप्टो को थोड़ा समझ कर आएंगे, थोड़ा नहीं काफ़ी समझ कर आएंगे, डीपली समझ कर आएंगे, बिटकॉइन कैसे काम करता है, बिटकॉइन ऐसे ही क्यों काम करता है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या है, बिटकॉइन का वाइट पेपर क्या कहता है, इथेरियम का वाइट पेपर क्या कहता है, बाकी जब ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं उनका वाइट पेपर क्या कहता है, तब आपको थोड़ा सा डीप समझ आना स्टार्ट होगा कि बेसिकली क्रिप्टो है क्या, इसका जन्म क्यों हुआ है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर आपका विजन अगले 5 सालों के लिए नहीं होगा, फिर आपका विजन अगले 50 सालों के लिए होगा। ओके। तो अगर लंबा विजन भी देखे तो आप चीज़ें कहाँ देख रहे हो? मैं मानता हूँ कि अगर मैं जो भी रिसेंट एक अभी जो नियर बाय है हमारे एक इवेंट है बिटकॉइन हार्विंग का, जो 2028 में होने वाली है, ऐसे पूरे 2 सालों के बाद, आई बिलीव कि उसके बाद BTC के प्राइजेस में काफ़ी अप्रिशिएशन दिखाई देगा। आपके व्यूवर्स को कोई आंकड़ा देना गलत होगा, बट अगर मैं रफली फिगर की बात करूँ तो हम BTC को अगले 10 सालों में $1 मिलियन के आसपास देखेंगे। और $1 मिलियन जिन लोगों को नहीं पता INR में कितना होता है, तो आज के $US के प्राइस के मुताबिक लगभग 9.5 करोड़ रुपए, राउंड फिगर 10 करोड़ रुपए होते हैं। और 10 सालों के बाद $US के प्राइस का क्या प्राइस होगा, ठीक है, और उसके बाद उसके आगे बिटकॉइन का क्या प्राइस होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। 10 साल में 1 मिलियन, मतलब मुझे लगता है गोल्ड सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट मार्केट कैप में आ जाएगा, गोल्ड के पैरेलल ऑलमोस्ट। मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैं दोस्तों को आंकड़े नहीं देना चाहता, हाँ, मतलब कोई इस तरह की होप नहीं देना चाहता कि लोग समझे, बट बिटकॉइन का साइकिल ऐसे ही काम करता है। और अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे और अब तक चीज़ों को समझेंगे तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन ने लोगों को मैसिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बिल्कुल। बट बनाकर केवल उन्हीं लोगों को दिए हैं जो टिके रहे हैं, जो आए हैं, मजा लिया है, चले गए हैं, वो लोग यहाँ से बड़ा पैसा नहीं बना पाए। जैसे बिटकॉइन के बारे में आपने चीज़ें बताई, तो पूरे
क्रिप्टो मार्केट कैप में देखें तो बिटकॉइन इज द लार्जेस्ट वन, जी। फिर अल्ट कॉइन्स आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन जैसा परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि अगर आज हम देखें तो BNB ऑल टाइम हाई से 50% से ज़्यादा डाउन है, सोलाना 70% डाउन है, जी। XRP 70% डाउन है ऑल टाइम हाई से। तो अल्ट कॉइन का भी फ्यूचर BTC जैसा है ब्राइट लॉन्ग रन में, कि फिर वो स्केप्टिकल है? देखिए, बिटकॉइन एक तरफ, पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन मार्केट एक तरफ, ओके और इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी ऑल्ट कॉइन्स इस पूरी वर्ल्ड में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग इथेरियम, सोलाना, सुई एंड XRP ऑल्सो, ओके ये सारे के सारे अभी टेस्टिंग फेज के अंदर है। ओके इनको प्रूव करना भी बाकी है। मे बी अगले 4 साल 5 सालों के बाद ये प्रूव कर पाए, ये वो चीजें कर पाए जो उन्होंने कमिट की थी, लोग उन चीजों को वैसे ही अडॉप्ट कर पाए। ठीक है। बिटकॉइन के अलावा किसी चीज के ऊपर भी बेट खेलना एक लॉटरी के बराबर है। निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, बट बिटकॉइन एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है जिसने लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही बना कर दिया है। मैं आपको दावा करता हूं कि अगर किसी एक व्यक्ति ने बिटकॉइन का कुछ भी पार्ट किसी भी समय पर बाय किया हो, अगर पिछले 1 साल का समा छोड़ दे, तो वो प्रॉफिट में होगा। गारंटी बोल रहा हूं, वो प्रॉफिट में होगा। और केवल 1 साल का समा मांग रहा हूं, और अगले 2 सालों के बाद ये 1 साल का समा भी खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है। बिटकॉइन ने लोगों को मैसिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। Yes. लोगों के पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है बिटकॉइन को लेकर। Agreed. वहीं पर पूरी की पूरी ऑल्टकॉइन मार्केट की अगर अब हम बात करें, तो वहां पर आप इथेरियम के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप सोलाना की टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप XRP के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को लेकर जो विजन है उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स के बाद जो जितनी भी मार्केट बचती है, वो सारी की सारी, मैं स्कैम तो नहीं बोलूंगा, बट नियर बाय है। ओके ठीक है, नियर बाय है। और किसी भी व्यक्ति जिसके पास गाढ़ी मेहनत की कमाई है, अपने पैसों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता, उसको बिटकॉइन के अलावा कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। ओके तो सबसे बड़ा अभी मार्केट में कंफ्यूजन या नैरेटिव चल रहा है कि इस बार की बुल रैली आई ही नहीं, या ऐसी ही थी, या खत्म हो गई, या आने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि हर हाल्विंग के बाद जो सुपर बुल रैली आती है, लोग अच्छा पैसा बनाए 21 में 17 में, तो इस बार तो ऐसा दिखा ही नहीं कुछ। यक्ष, इस बार का मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट ट्रेंड टोटली चेंज था। हाँ लोगों को लग रहा था, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि जो बुल रैली है, जैसे पुराने समय में जब हिस्ट्री को उठाकर देखें, वो हमेशा हाविंग के लगभग 8-9 महीने या 1 साल के बाद स्टार्ट होती है। यस बट इस बार की रैली थोड़ी सी डिफरेंट थी। इस बार की हाविंग, इस बार बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई हाविंग से पहले ही टूट गया था। यस इस बार का ट्रेंड चेंज हो गया है। इस बार मार्केट में इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं। इस बार मार्केट में बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट आ चुके हैं। कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, कंट्रीज ट्रेजरीज बना रही हैं। यस बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिटकॉइन को किसी समय एक फॉन्जी स्कीम की तरह देखती थी, आज अपनी ट्रेजरीज में होल्ड कर रही हैं। ब्लैक रॉक इसमें आ चुका है, ETFs अप्रूव हो चुके हैं, कॉन्टिन्यूसली मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ETFs की बाइंग हो रही है। ट्रेंड चेंज हो गया है, और इस बार का ट्रेंड नो डाउट वेल्स ने बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया है, जहां पर रिटेलर की जेब में कुछ नहीं आ पाया। बट आई बिलीव कि आने वाले समय में जो बंदा टिका रहेगा, वो यहां से डेफिनेटली एक डिसेंट गेन्स को लेकर जाएगा। ओके जी। तो इन शॉर्ट इस बार रैली आई, ये खत्म हो गया? नहीं, आप ये नहीं कह सकते इस बार रैली नहीं आई, आप ये कह सकते कि इस बार रैली का ट्रेंड कुछ और था। वो हाविंग से पहले ही आ गई थी, जिसको बाद में आना था वो पहले आ गई थी। बट ये कहना कि रैली नहीं आई है, ये गलत है। तो अब डायरेक्ट नेक्स्ट हाल्विंग? नहीं, अभी भी एक मार्केट में न्यूज़ है, जो आप कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। कहना है कि उम्मीद है कि अप्रैल 2026 के बाद मार्केट में एक बेटर, एक अच्छा गुड अप ट्रेंड दिखा जा सकता है बिटकॉइन के अंदर। लेट्स सी वो जो अप ट्रेंड आता है वो केवल बिटकॉइन के अंदर ही आता है या फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी मूव कर पाएगा, इस चीज़ को कह पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ओके सो बहुत हद तक ट्रम्प का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि जिसकी वजह से उन्होंने जो बिल पास किए, या कंट्रीज की ट्रेजरी वाला जैसे आपने बताया कि दूसरे कंट्रीज लाइन अप हुए, तो शायद अब हाल्विंग टू हाल्विंग चीज़ें नहीं रहेगी।
देखिए, आई बिलीव कि मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं मानता हूँ कि जो ट्रम्प है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीगल स्कैमर है। ओके ओके, ये मेरा मानना है। ओके। और आप इस चीज़ को पक्का ज़रूर चलाइएगा, इसको काटिएगा मत। क्यों? नहीं नहीं पक्का। उसको जब पता था कि वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, उसने उस हाइप का इस्तेमाल किया और अपना ट्रम्प टोकन लॉन्च किया। यस। वो ट्रम्प टोकन कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर $75 और कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर $100 के आसपास जाकर आया। हाँ जी। बट आज उसका प्राइस कहाँ है? कौड़ियों के भाव। नेक्स्ट डे उसकी वाइफ मिलानिया का टोकन आता है, वो भी पंप करता है। Yes. बट सेम डे डंप होता है और लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स सवा हो जाते हैं। यस। ट्रंप ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में स्कैम किया, मिलानिया टोकन्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में स्कैम किया। और यहीं पर बात नहीं रुकती। आप ट्रंप का जो बेटा है जिसका नाम एरिक ट्रंप है, आप उसके ट्वीट्स को उठाकर देखें। जब जब उसने ये ट्वीट किया है कि इथेरियम को बाय करो, बाय द डे, बेस्ट टाइम टू बाय इथेरियम, तब तब उसने मार्केट से लिक्विडिटी को ग्रैब किया और तब तब इथेरियम वहां से गिरना स्टार्ट हुआ है। ओके। आप देखेंगे कि इसकी पूरे की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है क्रिप्टो को यूज करने के लिए, स्कैम्स को करने के लिए लोगों के साथ। और ये तो वो है जो हमारे सामने आया है। सुनने में आता है कि ETH-FI के साथ भी बहुत सारी चीजें इस तरह की इन्वॉल्व हुई हैं। Okay. बहुत सारे टोकन्स को इन्होंने बाय किया, उसके बाद डंप किया, पहले उसके आसपास ये पूरा माहौल बनाते हैं और उसके बाद डंप करते हैं। तो मैं मानता हूं कि जब तक ट्रंप है तब कुछ भी हो सकता है। किसी एक चीज के ऊपर अपने को कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो ट्रम्प फैमिली तो मुझे लगता है ऑल इन क्रिप्टो कम्युनिटी को चूसने के लिए, मतलब ऑल इन हो गए सारे लोग। स्कैमर किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, वो पूरी फैमिली स्कैमर है। तो मैं ये मानता हूं कि ट्रंप ने अपनी इस कुर्सी का इस्तेमाल बाखूबी किया है स्कैम करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा पैसा बना पाता जो आज से पहले उसने बनाया होगा, जितना उसने इन चंद महीनों में बना लिया। यस, थ्रू क्रिप्टो। बहुत सारी मैनिपुलेशंस हुई हैं इसको लेकर। तो इसमें बहुत बड़ा रोल आपको लग रहा है एआई का है? जिस तरह से एआई ग्रो हुआ है पिछले 2 साल में, वीसीज ने एआई कंपनीज को फंड करना ज्यादा शुरू कर दिया है, तो मनी फ्लो क्रिप्टो से डाइवर्ट होके एआई में गया है। उसकी वजह से भी थोड़ा अल्ट कॉइन्स ने स्ट्रगल किया है। यक्ष लोग ना, अभी भी ये मार्केट ना, क्रिप्टो की मार्केट इमेच्योर मार्केट है। ओके। ये छोटा बच्चा है, अभी इसको समय लगेगा बड़ा होने में। बट अगर आप पिछले कुछ समय से देखें, स्पेशली पिछले 3 सालों से देखें, तो एआई ने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, मैसिव ग्रो किया है। यस। यूएस के स्टॉक्स को देखेंगे जो स्पेशली एआई से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक थे, वो पिछले 2 सालों में 10x से लेकर 25x, 30x, 35x तक हुए हैं। क्रेजी। अब आप एक चीज बताएं, जहां पर लोग क्रिप्टो में इसलिए भी एंटर होते हैं कि बहुत कम समय में एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, वहीं पर वही पैसा अगर वो यूएस की स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और सिक्योरली वो अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, तो वो क्या क्रिप्टो में उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे? 100% नहीं करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि एआई एक बबल है, एआई बहुत बड़ा हो गया और ये बहुत बड़ा बबल बस्ट होगा। बट आई बिलीव कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एआई एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, एआई मार्केट की नीड है, और ये कोई बोगस प्रोडक्ट नहीं है। Yes. आप अपनी जिंदगी में हर रोज एआई को इस्तेमाल कर रहे हो, मैं अपनी जिंदगी में हर रोज एआई को इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले होता था कि एआई केवल एक प्रॉम्प्ट लिखने के लिए कुछ सवाल पूछ लिए, उसने उसका आंसर कर दिया। भाई इस फूड में कितनी कैलोरीज है, या फिर किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस चीज के लिए, मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। पहले लोग इस तरह के सवाल चैट जीपीटी और अलग अलग पूछा करते थे। बट अब ये सवाल बदल गए हैं। अब यकीन मानोगे, मैंने अभी एक वेबसाइट बनाई है, ओके, primealgotrade.com। ठीक है। बिलीव मी, वो पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने एआई से पूरा 1 दिन लगाकर बनाई है। पूरी वेबसाइट है? बल्कि आपका कोई आईटी बैकग्राउंड? मेरा कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, डायनेमिक वेबसाइट है। ओह। मैंने सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट देता गया हूं और वो मेरे लिए वेबसाइट बनाता गया। और यहां तक नहीं, अभी सुनने में आया है कि जो भी वेनेजुला में वहां पर उठाया गया उनको यूएस के द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अदरवाइज कुछ रिस्ट्रिक्शन आ सकती है वीडियो पे। ओके। उसमें एआई का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, उसमें एआई का? उसमें भी एआई का इस्तेमाल हुआ है, क्लाउड का। जो क्लॉड करके एआई बॉट आता है, उसका इस्तेमाल हुआ है। और ये अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस न्यूज को फ्लैश किया है। इसके पीछे क्या डिटेल है वो अब टाइम बताएगा। ये सारी चीजें हो रही हैं। आज की डेट में एआई लिमिटेड नहीं है। आज की डेट में आप कुछ भी करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, एआई से कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि जहां पर एआई लोगों को, एआई के स्टॉक्स लोगों को पैसा बनाकर दे रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट आप क्रिप्टो में नहीं देख सकते। और मैं आपको साथ एक और एड ऑन करना चाहूंगा। पहले एआई का इंटरेस्ट,
फिर गोल्ड और सिल्वर का इंटरेस्ट। भाई गोल्ड ने क्या रैली करी है। सिल्वर ने क्या रैली करी? हाँ, सिल्वर ने भी। भाई लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि सिल्वर ऐसा भागेगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं जी। आपके व्यूवर्स देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। ओके। लोग कह रहे हैं कि सिल्वर इसलिए भाग रहा है क्योंकि आने वाले समय में डाटा सेंटर्स चाहिए। आने वाले समय में डाटा सेंटर्स में जो पूरा ग्राफिक कार्ड्स और सब चीजें बनती है ये सिल्वर से बनेंगे। दूसरा मार्केट में ट्रेंड आया कि जो थर्मल प्लांट्स होंगे, ये चीजें होंगी, बिजली चाहिए होगी, वो भी इसी से बनेगी। तीसरा ट्रेंड क्या आया कि गाड़ियों की जो बैटरी है अब वो 6 घंटे में गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाएगी, आप उसमें 1 किलो सिल्वर यूज होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी। आप कब से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 2005-6। 2005-6 से। मैं यहीं से इसको पकड़ूंगा, इसके पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है। यानी कि आप पिछले लगभग 20-21 सालों से इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। पहले ऑरकुट हुआ करती थी जी। फिर फेसबुक आ गई, फिर इंस्टाग्राम आ गया, फिर इंस्टाग्राम का बाप स्नैपचैट आ गया, यूट्यूब आ गया, डेली मोशंस करके वेबसाइट चलती है, वीमो करके वेबसाइट एक चलती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। इनका डाटा पिछले 21 सालों से कहां स्टोर हो रहा है? ये डाटा सेंटर्स में स्टोर नहीं हो रहा, ऑब्वियसली वहीं पे स्टोर हो रहा है। हाँ। पूरे इंटरनेट का डाटा कहां पर स्टोर होता है? Data डार्क वेब्स के अंदर स्टोर होता है, वहां पर आपके डाटा सेंटर्स लगे होते हैं, यही सब चीजें होती हैं। तो आज इस चीज की हाइप क्यों बनाई जा रही है कि भाई साहब डाटा सेंटर्स लगेंगे और ये चीजें होंगी, इस वजह से इसका सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है। मार्केटिंग टेक्निक से बैटरी आएगी 6 मिनट में पूरी चार्ज कर देगी, मार्केटिंग टेक्निक है। कंपनी के द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाण, जैसे कह रहे थे सैमसंग आ रही है और एक कंपनी और आ रही है जो इसको लेकर आ रही है, बट कंपनीज की तरफ से तो ऐसा कोई भी प्रमाण तो दिया ही नहीं गया कि ये चीज ऐसे होगी। एंड बिलीव मी, आप पिछले 60 से लेकर 70 सालों का सिल्वर का डाटा उठाकर देख लें, सिल्वर जब भी भागा है वो 10x से लेकर 20x होता है और वापस डंप होकर वहीं चला जाता है जहां से वो पंप होना स्टार्ट हुआ था। उसका वही बिहेवियर है साइकिल। आज से 6 महीने पहले, कितने 6 महीने पहले जो सिल्वर का प्राइस था 1980 में, जब आप भी पैदा नहीं हुए थे और मैं भी पैदा नहीं हुआ था, 1980 में भी वही प्राइस था। अच्छा जी। और इस वजह से ये जो ट्रेंड आया है, ये जो पूरा का पूरा पैसा सिल्वर में, गोल्ड में मूव हुआ है, ये वापिस से वहां से निकलेगा। ओके। लोग ट्रैप में आएंगे, 10 से लेकर 15 साल लोग उन्हीं प्राइजेस के ऊपर फंसे रहेंगे। आपके व्यूवर्स को एक चीज और बताना चाहूंगा जी। गोल्ड का प्राइस जो 2011 में था 50% डंप हो जाता है 2015 तक। ओके। अगर 11 से 15 तक, क्योंकि 2008 से लेकर 2011 तक गोल्ड के प्राइस में ताबड़तोड़ रैली आती है। गोल्ड का प्राइस लगभग 1900 कुछ डॉलर, आप अप्रोक्सीमेट $2000 तक चला जाता है, और 2015 में पर आउंस का प्राइस वापिस से $1000, $1055 पर आ जाता है। सीधा क्रैश 50%। यानी कि जिसने 2011 में पैसे लगाए थे गोल्ड में, जिसको सेफ हेवन माना जाता है, वो 50% नीचे आ चुका है। यानी कि उसको अब एग्जिट कब मिलेगा? 2011 में जो पैसे लगे थे 2020 में उसको एग्जिट मिला, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, सेम प्राइस पर। अब आप इन 10 सालों का पहले तो इन्फ्लेशन भी तो ऐड करें ना, 6% के हिसाब से, यानी कि वो लॉस में एग्जिट हुआ है भाई। लोग इन डाटास को उठाकर ही नहीं देखते। और वो रैली 2008 से 2011 की रैली ने लोगों को मार दिया। जो लोग टॉप के ऊपर एग्जिट हो गए वो बेनिफिट में रह गए। और इस बार भी लोग ऐसे ही ट्रैप में फंसने वाले। अभी मार्केट में सुन रहे जी चांदी 7 लाख जाएगी, चांदी 9 लाख जाएगी। जब इस तरह की आवाजें सुनने लग जाओ तो समझ लो भाई ये टाइम एग्जिट करने का है। जिंदगी में जब सभी बुलिश होंगे वो एक परफेक्ट टाइम होगा वहां से बियरिश होने का। ओके, ये आपका एक रूल होगा। हाँ, रूल मेरा कंफर्म है। जब सब लोग बियरिश है, अब लोग कह रहे हैं खत्म हो गए, मर गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, दैट्स द परफेक्ट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। ओके। और जब बोल रहे भाई ये तो अब स्काई रॉकेट होगा, जब सब लोग, इवन यकीन माने, मैं एक जगह पेट्रोल भरवा रहा था, किसी से बात कर रहा था कि भाई मैंने सिल्वर एग्जिट कर लिया। अब वो जो पेट्रोल भर रहा था वो बोल रहा था कि भाई गलत कर रहे तो। अच्छा, बिलीव मी। दुबई में? नहीं, इंडिया में। भाई तूने गलत कर दिया। मैंने कहा क्यों? कह रहा मैंने भी चांदी बाय किया है 100 ग्राम। अच्छा। हाँ, और ये कह रहा मैंने सुना है कि ये 8 लाख रुपए जा रही है। मैंने कहा परफेक्ट, होल्ड करके रखियो। सिल्वर ऑलमोस्ट अभी भी $120 जाके सीधा $80 $70। हाँ, $70, मतलब $1 की एक एसेट इतनी क्रैश होना भी बहुत बड़ी बात है। मैंने $120 के आसपास एग्जिट किया। अभी एक स्कैल्प लिया नीचे से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम प्राइम एल्गो के ऊपर काम करते हैं। जो हमारा एल्गो है वो इसी तरीके से काम करता है। उसने हमें बॉटम बाइंग करवाई और फिर हमने अच्छा पैसा बनाया। बट अभी हम एग्जिट करके हैं बिकॉज वी बिलीव
कि अभी थोड़ी सी रिस्की मार्केट है। ओके। हाँ तो प्राइम अल्गो की जो आपने वेबसाइट का बताया, अभी बताया, हाँ। उस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले सीजी ने, जब हमने एआई की बात करी, तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सीजी ने बोला कि एआई की करेंसी क्रिप्टो रहेगी, तो अल्टीमेटली एआई एंड क्रिप्टो विल गो अलोंग विथ ईच अदर। तो आपको लगता है कि ऐसा होगा कि एआई में क्रिप्टो का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा? मुझे लगता है ये काफ़ी जल्दी होगा इस चीज़ का आंसर करने के लिए। Okay. अभी इस चीज़ के बारे में आंसर नहीं किया जा सकता, बट हाँ, अभी जैसे हमने अभी हाल ही में सुना था कि कुछ बॉट्स ने अपना एक सोशल मीडिया बनाया, हाँ। वहाँ पर अपनी बातचीत को स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि हम ह्यूमंस को यहाँ पर बैन करेंगे, अपने कोडेड लैंग्वेज बनाएंगे। उस समय पर उनकी कोडेड लैंग्वेज के अंदर या उनके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो केवल क्रिप्टो के माध्यम से ही हो सकती है, वो किसी और माध्यम से हो ही नहीं सकती। Yes. तो इस वजह से मे बी सीजी ने इस संदर्भ में Vision कहा से, हो, इस हाँ। विजन से कहा हो कि इस तरीके से हो सकता है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ये टू अर्ली है इस चीज के बारे में बात करना। ओके। तो प्राइम अल्गो जो बनाया है, मैंने पर्सनली यूज किया, मुझे हाँ। बहुत मजा आया यार, थैंक यू Most चीजों welcome. को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जिनको नहीं पता है, एक बार उनको बताते कि अपना प्राइम अल्गो क्या है। जी बेसिकली प्राइम एल्गो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं बट नॉलेज नहीं है। ओके। जिन लोगों को नहीं पता सपोर्ट एंड रजिस्टर्स काम कैसे करती है। ओके। जिन लोगों को नहीं पता कि एसएल का एक्चुअल टेक क्या होता है लगाने का, बॉलिंगर बैंड्स किस तरीके से मार्केट की डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं। जब हम इन सब चीजों को कंबाइन करते हैं तो एक नाम आता है प्राइम एल्गो। प्राइम एल्गो बिगिनर्स के लिए, ओके, उन लोगों के लिए जो हर रोज छोटा छोटा ट्रेड करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, खुद को एजुकेट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्राइम एल्गो उन लोगों के लिए। देखिए हम बीटेक करते हैं, डिग्रीज करते हैं और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हम डॉक्टरेट करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बट आपको एक माइंडसेट की प्रॉब्लम बताऊं, जब लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं कुछ नहीं सीखते। वो कहते हैं 10 मिनट में अकाउंट बन गया, भले वो स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, फॉर कोई भी 10 मिनट में अकाउंट बन जाता है, 11वें मिनट में पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, 12वें मिनट में ऊपर वाले का नाम लेता है और 13वें मिनट में वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही है, कोई एजुकेशन नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं, कोई टाइम डिवोशन नहीं, नथिंग। बट ये सब चीजें एक बैड ट्रेडर बनने के लिए तो बहुत सही है, बट एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे गलत है। खुद को समा दें। मैं ये नहीं कहता प्राइम एल्गो को ले, बट खुद को समा दें। इंटरनेट के ऊपर इतना फ्री मटेरियल है, आप चीजों को देखें, समझें, तब जाकर ट्रेड करें। ओके। मैं आपको एक इन्वेस्टिंग का रूल बताता हूँ, आपके व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगेगा। कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट ले लेते हैं, क्रिप्टो मार्केट ले लेते हैं, एक पैटर्न है कि सबसे पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, फिर उसके बारे में कुछ चीजों को सीखें, समझें जी, फिर थोड़ी सी कैपिटल लेकर आए और उसमें इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करें कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है, मुझे कहाँ पर और अच्छी इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर करता तो बेटर थी, या मैं यहाँ पर ना करता तो बेटर थी। फिर थोड़े थोड़े करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। कोई भी माध्यम हो सकता है, सिप का माध्यम हो सकता है, आप अपना एक पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं। उन सब चीजों से निकलने के बाद आप एक पैटर्न को अडॉप्ट कर सकते हैं कि अब मैं ट्रेडिंग करूंगा। ये लास्ट स्टेप है कि मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा लगाऊंगा, निकालूंगा, बाय करूंगा, सेल करूंगा। बट लोग पता है क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला स्टेप सबसे पहले करते हैं। सबसे लास्ट वाली पौड़ी अपने को लास्ट में चढ़नी है, पर लोग सबसे पहले उसी स्टेयर को यहाँ पर जंप करते हैं। एग्जैक्टली। और इसका रिजल्ट क्या होता है? नुकसान, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, कई लोग ज्यादा पैसा लगा देते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है। देखिए आपको गाड़ी सीखनी पड़ेगी। यस, आप गाड़ी को सीखने के बाद आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि रोड्स के ऊपर गाड़ी को कैसे अपने को बैलेंस तरीके से चलाना है। क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, आप एक गाड़ी नहीं चला रहे। मैंने भी हाल ही में मेरे को किसी ने टीच किया, आप जब गाड़ी चला रहे हो, आप सामने वाली गाड़ी भी चला रहे हो, आप पीछे वाली गाड़ी भी चला रहे हो, आप लेफ्ट और राइट वाली गाड़ी भी चला रहे हो। क्योंकि इन 4 और आपकी 5 गाड़ियों में से अगर किसी एक ने भी गलती की तो आपको नुकसान पक्का है, सबका नुकसान। एग्जैक्टली। तो आपको जब भी कोई चीज करनी है, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आपका नुकसान हो गया, आपका अकेला नुकसान नहीं हुआ। शायद आप इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमाने वाले थे, बट अब आपका बैड एक्सपीरियंस हो गया, अब आप खुद को भी नेगेटिव करोगे, आप 4 लोगों को और नेगेटिव करोगे। तो इस वजह से समझ कर, सीख कर, समा देकर तब चीजों को स्टार्ट करें।
परफेक्ट। तो जैसे आपने बताया कि प्राइम अल्गो मोस्टली बिगनर्स के लिए है, हाँ। और जिसके जो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना कर पाए। जी। तो मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि सीखना समझने के बाद ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए। हाँ। और मोस्टली ट्रेडिंग ऐसी होती है कि बंदे का एक परमानेंट इनकम है और साइड में शुरू करते हैं धीरे जी। धीरे। तो ये बहुत परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। अगर हाँ। मैं दिन में कुछ काम कर रहा हूँ, रात जी। को आके मुझे अगर प्राइम अल्गो समझना है, यूज देखना करना है तो मैं देख सकता हूँ। यस यस। तो प्राइम अल्गो कैसे मुझे चाहिए, तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ, कैसे काम करेगा, कहाँ से अध्यक्ष लूँ? भाई, अगर मैं ये आपको बताने लगा तो सब व्यूवर्स को लगेगा कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। नहीं यार, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट सही मैं में। आपको बोलना चाहूंगा, primealgotrade.com के ऊपर जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट अगेन आई रिपीट, अगर आप ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग की समझ रखते हैं और ट्रेडिंग को पैशनेट होकर करना चाहते हैं, एजुकेट होकर करना चाहते हैं, तभी वहां पर आइएगा, उसका सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने आज पैसा क्रिप्टो में लगा दिया लॉन्ग टर्म के लिए, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके। वहां पे जाने के बाद जो चीजें मिल रही है, तो वहां पे सेटअप अपने को मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। तो उसके अल्गोरिदम्स आपने डिजाइन करे हैं या आपने मैंने टीम के लगभग साथ? 1 साल लगाकर एक साल लगाकर उन चीजों को ट्राई किया है। 117 लोगों ने उसे बैक टेस्ट किया। 117 लोगों ने? हाँ, हमारी पूरी टीम ने उसे बैक टेस्ट किया के जी। और हमारा एक ही था कि उस बंदे को रिवॉर्ड मिलेगा जो इस एल्गो की तारीफ नहीं करेगा, गलती लेकर आएगा। अच्छा। हाँ। तो कोई लेके आया कि वहाँ फिर? बहुत लेकर आए, बहुत अच्छा, लेकर आए, अच्छा। तभी चीजें परफेक्ट हो पाई ना। हाँ 100%। हाँ। वो तो मतलब जितनी गलतियां मिलेगी उतना जी। फीडबैक पे काम करने में ज्यादा बिल्कुल। मजा आता है। तो जैसे हमने नए लोगों की बात करी, कोई नया इंसान क्रिप्टो में आ रहा है या सीखना चाहता है ट्रेडिंग या क्रिप्टो, तो आप ऐसे कौन से 3 टूल सजेस्ट करोगे शुरू करने के लिए? इन टूल्स को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो भाई आप बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ें। ओके, परफेक्ट। फिर आप किसी भी एक एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, वहां पर 2-4 क्वेश्चंस पूछें ओके। कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। फिर पूछे कि ऐसे ही क्यों काम करता है। फिर ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, बिटकॉइन का फायदा क्या है। कुछ लोगों ने बिटकॉइन को सीमित कर दिया है कि भाई इससे कोई चीज तो खरीद ही नहीं सकते। भाई मेरे, तो गोल्ड से क्या चीज खरीद सकता है? कुछ भी नहीं। अच्छा, तेरे पास एक प्लॉट है, तो उससे क्या खरीद सकता है? कुछ भी नहीं। दीज आर एसेट क्लास। एसेट क्लास को उससे कुछ खरीदना नहीं होता। एसेट क्लास खुद एक वैल्यू है। यस। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को समझें। दूसरा, आप समझें कि मार्केट में क्रिप्टो की न्यूज किस तरीके से आती है, किस तरीके से वो न्यूज मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालती है। क्रिप्टो मार्केट कुछ लोगों को लगता है कि हाईली वॉलेटाइल है। बड़ी अक्ष भाई, ये आंसर गलत है। ओके। मैं इसका आंसर आपको अभी देता हूं, बट तीसरा भी क्लियर कर देता हूं। हाँ। जब आप सेंटिमेंट्स को समझना स्टार्ट करके, मार्केट की न्यूज को समझना स्टार्ट करके, फिर आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म अगर गलत चूज कर लिया तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। अच्छा। तबाह हो जाएगी। अगर आपने वजीरेक्स चूज कर लिया, अगर आपने FTX चूज कर लिया, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। 100%। यानी कि आपको एक अच्छा ब्रोकर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, जहां पर आप अपने फ्यूचर के मल्टी मिलियनर एसेट्स को रखने वाले हैं। तो इस वजह से इन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली मेजर करें। अब आंसर देता हूं जिन लोगों को लगता है क्रिप्टो वॉलेटाइल। क्रिप्टो वॉलेटाइल नहीं है। कैसे? क्या होता है, एग्जांपल USA में दोपहर के 3:50 पर डोनाल्ड ट्रंप फ्राइडे के दिन एक न्यूज देते हैं। ठीक है। हम रशिया के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, इंडिया के ऊपर एक टैरिफ लगाने जा रहे हैं 500% का। ओके। अच्छा, अब इससे ये बताएं कि मार्केट, स्टॉक मार्केट पंप होनी चाहिए या डंप होनी चाहिए? इन सब चीजों से डंप है, और बहुत मैसिव डंप होगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट होगा। बट उस समय पर मार्केट बंद हो चुकी है जी। अब लोग पैनिक सेलिंग नहीं कर सकते। नाउ पीपल हैव टाइम 2 days, 2.5 days, पूरा एक कूल ऑफ पीरियड, 2.5 दिन का समय है। उसके बाद वो मंडे को उसका एक्शन लेंगे। बट इस 2.5 दिनों में आपको सोचने का समय मिलेगा। आप पैनिक डिसीजन नहीं लोगे, अब आप केयरफुली डिसीजन लोगे। अब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बहुत सारी चीजों को मेजर करने के बाद डिसीजन लोगे। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि मंडे का दिन आने से पहले पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प सब चीजों को सेटल डाउन कर ले। तो आपके पास पैनिक डिसीजन लेने का समय नहीं है जी। ना ही केवल फ्राइडे को। अगर वेडनेसडे को न्यूज आती है और मार्केट उस समय पर बंद हो चुकी है, तो भी इस चीज का नहीं है। बट क्रिप्टो मार्केट 24/7 काम करती है। ये ना दिवाली देखती है, ना क्रिसमस देखती है, ना नए साल की छुट्टी मिलती है, कोई छुट्टी नहीं है भाई। 365 दिन बिना किसी लैग के काम करती है।
कोई न्यूज आई, इंसान पैनिक हुआ और इमीडिएट आपके व्यूअर ने सेल ऑफ कर दिया। यस इसे हम फिर वॉलेटाइल बोल देते हैं। तो वॉलेटाइल का आपको रीजन ढूंढना होगा। यस ठीक है, क्यों है तो यहां पर डिसीजन पावर बहुत जल्दी हो जाती है, आप बहुत जल्दी एग्जिट कर पाते हैं, कोई बैरियर्स नहीं है। आपने एग्जिट किया, इमीज अपने फंड्स को ट्रांसफर किया, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ गई, कोई टैक्सेशन नहीं है। बट वहीं पर अगर आप इंडियन मार्केट में या यूएस मार्केट में आपने जैसी एग्जिट किया, आपका टैक्स साथ में खड़ा हो जाता है। तो आप एग्जिट लेने वक्त भी सोचते हैं पहले। इवन अपर सर्किट लग गई, एग्जैक्टली, लोअर सर्किट लग गई, उसमें चीजों को मेजर किया जाता है। बट क्रिप्टो में वो चीजें नहीं है। दिन में 80% गिर भी सकता है और 20% बढ़ भी सकता है। दैट्स द ओनली रीजन मैंने बोला है कि टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर बाकी सब एक स्कैम की श्रेणी में भी शायद आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आपने नरेशन दिया कि वॉलेटिलिटी क्रिप्टो में क्यों है। इससे एक आइडिया आता है कि भाई इवन हमें भी पैनिक डिसीजन लेने से पहले थोड़ा कूल ऑफ होके सोचना चाहिए क्रिप्टो में, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं इसमें एक और एड ऑन पॉइंट देता हूँ जी। मान लेते हैं कि आज वॉरेन बफेट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। ठीक है, मान लेते हैं उसने 100 रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे। अब उसको देखकर बहुत दुनिया पैसा इन्वेस्ट करती है, भाई उसने लगाया इस कंपनी में तो हम भी लगाएंगे। मान लेते हैं कि आज वॉरेन बफेट ने उस कंपनी में से 90 रुपए निकाल लिए। क्या किसी को पता है? किसी को नहीं पता। नहीं, किसी को नहीं पता, यानी कि वहां पर कोई पैनिक सेलिंग क्रिएट नहीं हो सकती। बट क्रिप्टो मार्केट में, अरे भाई इस एक्सचेंज में अभी 1000 बिटकॉइन डिपॉजिट हुआ है, अभी यहाँ पर तीथर ने $1 बिलियन के यूएसडीटी को मिंट किया है। ये मार्केट के सेंटीमेंट्स को ड्राइव करता है। यस, अभी यहाँ पर ओंडो क्वाइन लगभग 100 करोड़ रुपए के डिपॉजिट हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो पक्का सेल करने के लिए हुआ है उससे पहले। तो यानी कि चीजों को जिस तरीके से ट्रैक किया जाता है, तो वो भले बंदे ने वैसे टेस्ट करने के लिए डाल कर देखा हो कि भाई डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट उससे इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है कि लोग इमीडिएट सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे डिसीजंस लेने लगते हैं। हाँ, जो नहीं लेने चाहिए। यस, समा भी नहीं दे पाते, एजुकेशन भी उतना कंप्लीट नहीं है और ऐसा कोई अवेयरनेस मार्केट में प्रोग्राम भी नहीं है। तो जैसे आपको इतना लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, तो अभी तक आपका मैक्सिमम एक दिन में लॉस कितना हुआ है या एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है? वेल अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्या हम इस पार्ट को काट नहीं सकते? हाँ वेल मैंने एक दिन में लगभग 2,27,00,000 रुपए का प्रॉफिट किया इन अ सिंगल डे। ये अपार्ट फ्रॉम जो मेरा पोर्टफोलियो है उसका जो अप्रिशिएशन हुआ मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक दिन में जो मैंने प्रॉफिट बनाया। नुकसान की बात करें तो एज सच कोई इतना बड़ा मेरा कभी लॉस नहीं हुआ है। हाँ, एक बार 2 राजस्थान के लोग हैं, उन्होंने मेरे $1.2 मिलियन चुरा लिए थे। तो अगर मैं उस नुकसान को कैलकुलेट करूं तो वो एक मेरा बड़ा नुकसान है इन अ सिंगल डे। बट उसके अलावा एज सच कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। छोटे छोटे बहुत नुकसान हुए हैं और छोटे छोटे नुकसान बहुत बड़े बन गए, वो भी है। बट एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन में 2-2.5 करोड़, मतलब कई लोगों का वो लाइफ में कभी इतना पैसा नहीं दे पाते। 10 करोड़ चुरा भी तो लिए किसी ने। क्या, कैसे, कुछ बता सकते हो कैसे चोरी हुई थी? लीव इट, वो सब ऐसा जिंदगी का पार्ट है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपको स्ट्रांग बनाती हैं, आपको मिलियनेयर और बिलियनेयर बनने में बहुत मदद करती है। जिसने जिंदगी में बुरा वक्त नहीं देखा वो अच्छा वक्त देखने के लिए डिजर्व ही नहीं करता। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको मजबूत करती हैं। और भाई 10 करोड़ का नुकसान किसे होगा? हमें ही तो होगा, रिक्शे वाले को थोड़ी होगा, ऑटो वाले को थोड़ी होगा, घर में आई काम वाली का थोड़ी होगा। नुकसान भी बड़े उन्हीं के होते हैं जिनको ऊपर वाला और बड़ा देना चाहता है। सही बात। सो मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि गुड टाइम क्रिएट अ वीक मैन और हार्ड टाइम क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैन। एग्जैक्टली। तो जो आपने बताया, इवन अपने एक फ्रेंड का, अपने कॉमन फ्रेंड का भी थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है, तब भी मैंने सुना आपने बताया कि यही जिंदगी में सीख देता है और इसी से हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो दूसरे कुछ टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक रैपिड फायर करते हैं। मोस्ट वेलकम। तो रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूँ। बुल मार्केट में लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? टॉप के ऊपर बाय कर लेते हैं। ओके। EI टोकन या लेयर 1 टोकन्स, किस पे आप ज्यादा बैट लगाओगे? बोथ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी बट लेयर 1 टोकन्स। ओके। एक इंडिकेटर जो जिसके बिना आप ट्रेड नहीं करते हो? प्राइम एल्गो। स्कैल्पिंग या स्विंग, अगर कोई एक ही ऑप्शन हो तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? ओके। रिटेल को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है, फोमो या ओवर कॉन्फिडेंस?
ट्रम्प की न्यूज से। मीम कॉइन्स लॉटरी या स्ट्रेटेजी? 100% लॉटरी, नॉट इवन लॉटरी। अच्छा, हाँ, 1 in a million। ओके। ये ऑलरेडी आप बता चुके हो, बट फिर से BTC 1 मिलियन कब होगा? Within 10 years। रेगुलेशन क्रिप्टो के लिए सही है या थ्रेटफुल है? क्रिप्टो को रेगुलेट होना चाहिए। इसका आंसर मैं थोड़ा लंबा दे सकता हूँ। जी। क्रिप्टो को रेगुलेट होना चाहिए। इंडिया भी रेगुलेट नहीं कर रहा है और मैं इंडिया की इस डिसीजन में रिस्पेक्ट करता हूँ। होना चाहिए और नहीं, इंडिया इंडिया नहीं कर अभी रहा, रेगुलेट नहीं कर रहा है, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके। क्यों? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अभी बनना बाकी है जहां पर क्रिप्टो के द्वारा हो रही मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। जी। अभी मैंने एक न्यूज सुनी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अभी ये कह रहे हैं कि लाल किले के ऊपर जो अभी अटैक हुआ है, दे सेड कि कुछ क्रिप्टो फंडिंग उसमें भी हुई थी। हाँ। आपने भी सुना होगा, हाँ, है ना? ऐसा बट आई एम नॉट श्योर अबाउट, मेरे को इसका न्यूज का भी कोई सोर्स कंफर्म नहीं है। बट जब तक इन चीजों के ऊपर फ्रेमवर्क नहीं बन जाते, जब तक ये चीजें नहीं रुक जाती, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इंडिया बिल्कुल सही कर रहा है। बट मैं इस चीज का दावा कर रहा हूँ यक्ष आपके इस पॉडकास्ट में, जिस दिन इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट हुई, वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 कंट्री होगी क्रिप्टो में, क्रिप्टो के टेक को बिल्ड करने में, लिक्विडिटी में। इंडिया नंबर 1 कंट्री होगी। ओके, ऑसम। हाँ, इंडिया वाले टॉपिक पे रैपिड फायर के बाद थोड़ा और डिस्कस जी। करते हैं। अगर आज आपको जीरो से स्टार्ट करना हो तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? मैं कुछ अच्छे माइंडसेट के लोगों से मिलूंगा। ओके। क्योंकि मैंने दुबई में देखा है 20 साल, 25 साल, मैक्सिमम 27-28 साल के बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां हैं जी, जो क्रिप्टो में वो काम कर रहे हैं जो शायद आपके व्यूवर्स ने अभी तक सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल। जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। अभी मैं एक लड़के से मिला, वो प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर रहा है, प्रोजेक्ट्स के टेक को फंडिंग कर रहा है, टेक्स को बिल्ड कर रहे हैं, टेक को मिलते हैं, उनकी कोलैबोरेशंस को लेकर काम करते हैं। तो मैं इस कैटेगरी में काम करना चाहूँगा। ओके। एक ऐसी हैबिट जिसने आपको प्रॉफिटेबल बनाया? रेगुलर रहना अपने काम को लेकर। ओके, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका सबसे पेनफुल लॉस जो मैंने आपको बताया। आपका लाइफ चेंजिंग ट्रेड कौन सा रहा है अभी तक? मेरा लाइफ चेंजिंग ट्रेड ओंडो का रहा है। ओंडो? हाँ, आई मेड मोर देन 16 CR फ्रॉम ओंडो। ओ, एक एडवाइस जो हर न्यू क्रिप्टो यूजर को आप देना चाहते हो? किसी को देखकर कभी भी ट्रेड मत करो। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, रैपिड फायर राउंड यहाँ खत्म करते हैं। हमने वो इंडिया वाली बात करी, तो आपने बताया कि नहीं है वो अच्छा भी है। हाँ, अच्छा है। और जब करेंगे तब वी विल बी द नंबर 1। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा समझते हैं देखिए, अभी इसको। क्रिप्टो में ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। अभी इंडिया में एक हवाला नेटवर्क चल रहा है, जो भी मैंने सुना, जो USDT के माध्यम से चल रहा है। बिल्कुल। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ही इसे रेगुलेट कर देती है तो इस तरह के लोग थोड़ा सा और उभर कर बाहर आएंगे और इस चीज़ को और खुले में आकर करेंगे। ओके। जिस तरीके से क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे तरीकों से कुछ गलत काम हो रहे हैं। ओके। मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत जल्दी इन सब चीज़ों का सोल्यूशन लेकर आएगी। कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन होंगे जहाँ पर लोगों को एक सिक्योर मेथड मिल पाएगा, जहाँ पर लोग क्रिप्टो के माध्यम से सिक्योरली इन्वेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारी इंडिया की एक्सचेंजेस क्रिप्टो लेकर लोगों का भाग गई हैं, वजीरेक्स जैसी। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो आपको बिटकॉइन बाय करने की ऑप्शन तो देती है, बट आपका विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं देती है। ये कैसा हुआ? सबको मतलब आपकी शादी हो गई एक लड़की से, बट आप उस लड़की को अपने घर नहीं लेकर जा सकते, रहेगी वो अपने माँ बाप के घर ही, अपने मायके रहेगी। ये तो गलत है यार। बिल्कुल। ये एक्सचेंजेस अभी चल रही हैं, मैं उन एक्सचेंजेस को गलत नहीं कह रहा, बट इस तरह का कुछ चाहिए कि लोग भी सिक्योर रहें, लोगों का जहां पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो प्लेटफॉर्म भी सिक्योर रहे। ओके, पर जैसे आपने बताया कि जब भी अप्रूवल आएगा वी विल बी द नंबर 1। एग्जैक्टली। पर ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये चीजें सॉल्व करने में हम बहुत पीछे रह जाएंगे? नहीं, इंडिया बहुत सारी चीजों को, देखो, इंडिया बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा है। बिल्कुल। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्री है जी। और हमारे आसपास जितनी भी कंट्रीज जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनसे तो हमारे रिश्ते आपको पता ही है कैसे हैं। बिल्कुल। तो क्रिप्टो एक बहुत ईजी वे है फंड्स को ट्रांजेक्ट करने का, और कहीं पर भी कुछ गलत एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने का बहुत ईजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लेगा, और जब उसके बाद आएगा, ठीक है, कहते हैं ना वो 100 सुनार की 1 लोहार की, वैसे वो आएगा। ओके,
तो दुबई ऑलमोस्ट आप बहुत सालों से जी, रह जी। रहे हो, आपको एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो अगर इंडिया वर्सेस दुबई हम देखें तो क्या प्रोज एंड कॉन्स आपको लगते हैं? सी इंडिया वेदर अच्छा है, इंडिया कल्चर अच्छा है, और इंडिया तो इंडिया है, मतलब इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। मैं दुबई की बात करूं तो दुबई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। दुबई में हर बंदा काम की बात कर रहा है, प्रोग्रेस की बात कर रहा है, सक्सेस की बात कर रहा है, प्रॉब्लम्स को बात करते हुए उसके सोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। इंडिया में प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, सोल्यूशंस की बात नहीं हो रही। ओके। तो कोई ऐसा एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या ट्रेडर या क्रिप्टो वर्ल्ड या नॉन क्रिप्टो वर्ल्ड का भी बंदा जो दुबई आने का सोच रहे हैं, हाँ, तो हाँ। उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? ऐसे इंस्टेंट डिसीजन ना ले ले कि भाई दुबई चले जाते हैं। देखिए, जिन लोगों को लगता है कि दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री है और ये सोचकर आप टैक्स बचाने आ रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। दुबई कोई टैक्स फ्री कंट्री नहीं है। जो चीज़ इंडिया में 50 रुपए की मिलती है वो यहाँ पर 500 रुपए की मिलती है, यानी कि 10x है। यस। बट इंडिया में सॉरी, अगर दुबई में आपकी चीज़ें 10x महंगी है तो आपके पास कमाने की अपॉर्चुनिटी 100x है। आप इनकम भी अपनी 100x कर सकते हो। बट अब आपको ये देखना है कि क्या आपके पास कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसा स्किल है जिससे आप दुबई जाकर मैक्सिमाइज कर सकते हो। तब जाकर आपको दुबई एक बेनिफिशियल अपने लिए लग सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पर ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ट्रू। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करना ज़्यादा आसान है यस। एज कंपैरिजन टू दुबई। दुबई। दुबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि यहाँ पर लोग आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, शेयरिंग रूम्स में रहते हैं और बहुत जल्दी वापस भी बहुत चले जाते हैं। डिप्रेसिंग है वो। बहुत डिप्रेसिंग है। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगा कि दुबई टैक्स फ्री सोचकर मत आइएगा। ये तो मतलब आपके साथ बहुत ही गलती हो जाएगा। जैसे पाजी ने बताया टैक्स फ्री मतलब चीजें तो 10x है, फिर आपको रेसिडेंसी रिन्यूअल भी हर साल हाँ, करना है, हाँ, लाइसेंस भी हर साल करना हाँ, है, हाँ। तो पैसा जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। हर चीज में पैसा जाता हर है, चीज में। एंड आई बिलीव कि कुछ सालों में सांस लेने पर भी आपको पैसा देना होगा। देवा में म्यूनिसिपैलिटी फी कितनी जाती है हर महीने? तो बट जो सांस लेने पर भी ये पैसा लेंगे ना, तो आपका जो ऑक्सीजन देंगे वो वर्ल्ड की बेस्ट देंगे। तो जो डिजर्व करते हैं या एग्जैक्टली उसको अफोर्ड कर पाते हैं, हाँ, दे विल लिव हियर। बिल्कुल। तो जैसे भाजी अपने दुबई की तो बात करी कि दुबई आने से पहले क्या, तो अगर क्रिप्टो में कोई भी नया बंदा आता है तो उसका विजन क्या होना चाहिए? जी, क्रिप्टो में अगर कोई नया बंदा आता है तो वो बहुत सारी होप लेकर आता है, और उसके पास इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं कि उसके किसी दोस्त ने बहुत बढ़िया पैसे बनाए क्रिप्टो से, बिल्कुल। उसके किसी रिश्तेदार ने एक ऐसे कॉइन में से पैसे बना लिए और इतने पैसे बना लिए कि उसने नया घर ले लिया। और जब ये सोच कर आता है ना तो उसका नुकसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बिगिनर को चीज़ों को सीख कर आना चाहिए, समझ कर आना चाहिए, प्रॉफिट बाद में, रिस्क को पहले मेजर करना चाहिए, तब एंट्री करनी चाहिए। ओके। और वो बिगनर के लिए अभी आपके हिसाब से टॉप 3 अल्ट कॉइन्स कौन से हैं? भाई मैं वैसे तो ये चीज़ें सजेस्ट नहीं करता कभी, ठीक है। अभी आजकल नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत मार पड़ेगी। बट फिर भी अगर आप एक बिगिनर है तो आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन मस्ट होना चाहिए, मिनिमम 50%। और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर इथेरियम और सोलाना को आप रख सकते हैं 25%। ओके। बहुत सारे लोगों को सोलाना और सोल से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सास भी कभी बहू थी। ओके। ठीक है, तो सोलाना को इग्नोर मत करो, बहुत जल्दी ये इथेरियम के लेवल पर जा सकता है, भागेगा। हाँ। तो ये तो ऑलमोस्ट आपने रोड मैप ही बता दिया। तो मानो कि 2026 में अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे मेरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाना हो तो मैं कैसे सेट करूं मेरे पोर्टफोलियो को? अभी इसका आंसर तो कह पाना थोड़ा गलत होगा, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी ये उम्मीद है कि मैं उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करूं जो आज से साल 1.5 साल पहले $10 के ऊपर थे और आज वो $0.5 के ऊपर है, और इस विजन के साथ कि $0.5 पे बाय कर लेता हूँ, यार ये तो $10 का कॉइन है, भाई वो $0.5 से 0.1 सेंट पे चला जाएगा। क्रिप्टो मार्केट में हमेशा फ्रेश पैसा लगता है। यस। नई मार्केट आएगी, नया विजन आएगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे, नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे, नए टारगेट्स आएंगे, और अगर इन सब चीज़ों को मैयर करते हुए आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पुराने प्रोजेक्ट्स में पैसा अब इन्वेस्ट कर लूँ तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ओके। तो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे कि कितना होल्डिंग स्टेबल्स में ही रखना चाहिए कि जब अपॉर्चुनिटी आए तब कर पाए अपन? अभी आपका होल्डिंग मोर देन 50-60%, मे बी मोर देन दैट आल्सो, आप स्टेबल्स में रहें अभी। ओके। हाँ, अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की। ओके। बॉटम अभी बाकी है। बाकी है। ओके। तो पाजी
आने वाले एक साल आप किन चीजों पे फोकस कर रहे हो? जैसे हमने प्राइम अल्गो देखा, आप कंटेंट में भी बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिल रही है आपसे, तो ओवरऑल आपका नेक्स्ट 1 ईयर विजन क्या है? मेरा एक साल का अगर मैं विजन की बात करूं, अगर इसमें मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म करती है, मैं कम्युनिटीज की तरफ फोकस कर रहा हूँ। ओके मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एजुकेट कर दो। लोग किसी को आज 1000 रुपए देने की बजाय या किसी के घर आटा और दाल देने की बजाय उसको कोई रोजगार दे दो, जिससे वो हर महीने कुछ ना कुछ कमाकर अपना काम कर पाए। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर पाऊँ। ओके मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता, बट जितना आता है मैं वो सिखा पाऊँ। मेरी कम्युनिटी मुझे बहुत कुछ सिखाती है। मुझे हर रोज कुछ ना कुछ मैसेज आते हैं कि सर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताएं। मैं उससे सीखता हूँ, फिर मैं आगे सिखाता हूँ। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ इधर उधर से, आप जैसे लोगों से ही सीखा है। मैंने अपनी कम्युनिटी से बहुत सीखा है। मेरी कम्युनिटी में अगर कोई मुझे अब्यूज कर रहा है तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं होता ये मुझे अब्यूज क्यों कर रहा है, मैं उसे फोन लगा लेता हूँ। अच्छा हाँ, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तूने मेरे को गाली दी या अब्यूज किया, ठीक है, क्यों किया? तो मेरे को बताता ही है, तो मैं लिख लेता हूँ कि मेरे में ये गलती है, नो आई हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, कि ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, बट उसी तरीके से दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो इन चीजों को मैं लर्न करता हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जूम सेशंस करता हूँ। अच्छा, कोई पैसा चार्ज नहीं करता। मैं पिछले लगभग 2 सालों से जूम सेशन कर रहा हूँ। हम लिक्विडेशन हीट मैप स्ट्रेटजी को सिखाते हैं और बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटजी से, बिलीव मी, $10 से लेकर $2 मिलियन $2 मिलियन होते हैं, लगभग 20 करोड़ रुपए कमा चुके हैं लोग केवल लिक्विडेशन हीट मैप स्ट्रेटजी से। प्राइम एल्गो का यूज कर रहे हैं लोग। मैं ऐसे कितने लोग मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, किसी ने $500 बनाए 4-5 दिनों में, किसी ने $1000 बनाए, किसी ने $2000 बनाए। इसी के आसपास की रेंज अभी तक लोग यहाँ पर अर्न कर पा रहे हैं। ओके हाँ, तो जूम सेशन में कैसे आ सकते हैं हम? आप सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हम हर रोज रात को जूम सेशन लेते हैं। अच्छा, कभी मैं लेता हूँ, कभी मेरा स्टाफ लेता है, और उसका कोई चार्ज नहीं लेते हम सिखाने का। आप आए टेलीग्राम के ऊपर, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें और वहां पर आ जाए। ओके जैसे आपने बताया कि कोई नेगेटिव फीडबैक देता है तो आप कॉल करके समझते हो। हाँ, तो कहा ऐसा जाता है कि सबसे स्ट्रांग इंसान वो होता है जो अपना फीडबैक लेके उस पर काम कर पाए। हाँ, तो ये बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी है पाजी आपकी, कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना। और ये भी मुझे मेरी किसी कम्युनिटी मेंबर ने दी। अच्छा, हाँ, उसी ने मेरे को बोला, सर आपको जब भी कोई कुछ कह रहा है ना कि ये चीज गलत कर रहे हो, ये चीज कह रहा है, सर उसकी सुन लो। अच्छा, कह रहा फिर वो आपको कह रहा सुनाएगा ना, तो आपको भाई की तरफ बताएगा, बिल्कुल, और आपको बताएगा आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, और आप उसको एनालाइज कर लो कि अगर वो सच में गलत है तो उसको सही कर लो। और सही चीज को गलत करने में शर्म कैसी? कोई शर्म नहीं है सर। हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हर बंदे का अपना अपना लाइफ है सर। जी बिल्कुल। हर बंदा इस दुनिया में रोल्स रोल्स नहीं लेने आया। हर बंदा इस दुनिया में पाम जुमेरा के ऊपर विला नहीं लेने आया। हर बंदे का डिफरेंट विजन है। कोई भक्ति करने आया है, कोई बहुत बेशुमार पैसा कमाने आया है, कोई यहाँ पर बैठ के पॉडकास्ट करने आया है। एवरीवन हैव अ डिफरेंट विजन। मेरा ये विजन है, किसी और का कुछ और हो सकता है। ओके, हाँ, जैसे आपने बताया कि आपका मेन फोकस है कि लोगों को सिखाओ ज्यादा, और वो ऑलमोस्ट आप बहुत सालों से करते हैं। बहुत सालों से चल रहा है, मतलब बहुत ही सालों से। तो लिक्विडेशन हिट मैप का आपने जूम सेशन में बात किया, तो थोड़ा बता पाओगे लिक्विडेशन हिट मैप क्या होता है और उसका कहाँ हम यूज करते हैं? बेसिकली लिक्विडेशन हीट मैप मेरा प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। ये क्वाइन ग्लास वेबसाइट है, वहां पर ये प्रोडक्ट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, आप बेसिकली मार्केट की लिक्विडिटी को ट्रैक करते हैं। एग्जाम्पल, आपकी मम्मा के पास 100 रुपए पड़े हैं, ठीक है, और आपके पापा के पास 20 रुपए पड़े हैं। तो यक्ष भाई को पैसे चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए। आप इस समय पर पापा के पास 20 रुपए लेने जाएंगे या मम्मा के पास 100 रुपए लेने जाएंगे? 100 रुपए। 100 रुपए लेने जाएंगे। यही तो लिक्विडेशन हीट मैप है। लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर एक लिक्विडिटी दिखाई दे रही है और नीचे एक लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। ये लिक्विडिटी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। एग्जाम्पल, ऊपर 100 मिलियन दिखा रहा है, नीचे 20-50-100 मिलियन के आसपास दिखा रहा है। अब प्राइस वहां पर मूव करेगा जहां पर वो लोगों को लिक्विडेट कर सकता है। प्राइस तो वहीं पर मूव करता है ना, कि उसको तो लोगों का पैसा लेना है, हंट करना है सेल्स को। अब जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है, प्राइस 82% हमारे पास जो कैलकुलेशन है कि प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, हाँ, अब हम उसमें 2 तरीके से मार्केट को ट्रैक करते हैं। एक ट्रैक करते हैं हम बीटीसी का, बाइनांस का मार्केट, और एक बीटीसी का ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का मार्केट। ओके, दोनों में अगर रेशियो अप की आ रही है या फिर दोनों में रेशियो अगर डाउन की आ रही है, तो हम लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जांपल, मम्मा पापा,
अगर ममा ऊपर बैठे और ममा के पास 100 मिलियन की लिक्विडिटी है ओके और पापा नीचे बैठे हैं और उनके पास 20 मिलियन की लिक्विडिटी है, तो प्राइस ममा के पास जाएगा या पापा के पास? ममा के पास। Yes. यानी कि यहां से ट्रेड लॉन्ग के लिए ओपन होगा और जैसे लिक्विडिटी को हंट करेगा हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। ओके एग्जैक्टली बहुत सिंपल है, मम्मा पापा का गेम है, यक्ष भाई किधर जाएंगे बस ये अपने को डिसाइड कर। तो ये बस यही एजुकेशन यही लोगों को एजुकेशन सीखना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी चीज इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। आपको प्लेन चलाने आता है? नहीं, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। सही बात है। द मैटर इज नॉट अबाउट कि मुझे आता नहीं है, मैटर ये है कि मैंने उस चीज को सीखा नहीं है। एफर्ट ही नहीं जिस दिन लगाया। सीख लेंगे उस दिन आ जाएगा। सही बात है। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, Okay. मैंने 4 साल लगाए हैं। Okay. मैंने सीखा है तभी तो हूँ। Yes. एक डॉक्टर ने 8 साल लगाए हैं, वो डॉक्टर तब है। एक ट्रेडर 13वें मिनट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, वो ट्रेडर कैसे बनेगा? कुछ नहीं सीखा उसने। ठीक है, और इसी वजह से उसका नुकसान होता है। Okay. सो मैं आपके व्यूवर्स को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कहीं से भी जी ज्ञान मिलता है तो ले लो, बटोर लो। जी कहीं से नहीं भी मिल रहा, कुछ ऐसे ही फालतू में सुनने को मिल रहा है तो भी सुन लो। आज नहीं काम आएगा, कल आ जाएगा, सही है। बट सुन लो। तो जैसे आपने बताया इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट अपने को 4 साल लगता हाँ, है, डॉक्टरी में 8 साल। हाँ। तो अगर ट्रेडिंग एज अ स्किल मुझे डेवलप करनी है तो आपके हिसाब से कितना टाइम मुझे इन्वेस्ट करना लगेगा? ट्रेडिंग में माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक सड़क वाले के और एक बिलियनियर के पैसे के अलावा एक फर्क होता है, वो होता है माइंडसेट का। और उसी माइंडसेट की वजह से उसका पैसे का फर्क आता है। ओके इंसान इस दुनिया में पैसा अपने माइंडसेट से कमाता है। अगर आप बोल रहे हैं कि एक बिगिनर को क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसे कम से कम 2 साल देने चाहिए ट्रेडिंग को सीखने के लिए, ओके मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझने के लिए, न्यूज़ किस तरीके से प्ले आउट होती है उन चीज़ों को समझने के लिए, और कुछ टूल्स, बैक एंड के टूल्स को सीखने के लिए, लाइक कहाँ पर लिक्विडिटी है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, लिक्विडिटी के पूल्स क्या होते हैं, इस समय पर वेल्स के पोजीशन ऑर्डर्स कैसे काम कर रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस में क्या फ़र्क आ रहा है। 2 साल, और 2 साल देने हैं माइंडसेट को। ओके अगर माइंडसेट आपका गरीब है ना, तो आप ट्रेडिंग में भी गरीबों वाली बातें ही करोगे और गरीबों जैसे ट्रेड लगाओगे, आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। ओके माइंडसेट विल मेक यू मिलियनेयर। तो किस किस माइंडसेट को आप रिच माइंडसेट मानते हो? सबसे बुरा माइंडसेट, यक्ष ने इस कॉइन में पैसे बना लिए, मैं नहीं बना पाया, अब कल अगर कोई मीम कॉइन लॉन्च होगा मैं पैसे डाल दूंगा। कितना पुअर माइंडसेट है। आपकी जिंदगी, आपका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, मेरी लाइफ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल और मेरा एम और गोल्स डिफरेंट है। मुझे इस चीज को कॉपी नहीं करना। सबसे बड़ा माइंडसेट प्रॉब्लम। दूसरा, सीजी ने ट्वीट कर दिया एक कॉइन को लेकर, मे बी उसका नाम एस्टर हो सकता है, मे बी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया ट्रंप कॉइन को लेकर। पुअर माइंडसेट उसी समय बाय कर लेगा। अच्छा, पुअर माइंडसेट, वो ये नहीं देखेगा कि इसका टॉप लग चुका है, वो ये नहीं देखेगा इसका फोमो खत्म हो चुका है, वो ये नहीं देखेगा ये काम क्या करता है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ एस्टर एंड ट्रम्प। मे बी ये एग्जांपल किसी ऐसे शिट मीम कॉइन को लेकर भी हो सकती है, बिल्कुल, जो किसी एक इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट कर दिया, किसी एक बॉक्सर ने पोस्ट कर दिया, किसी मॉडल ने पोस्ट कर दिया। ये एग्जांपल वहां पर भी फिट होती है। माइंडसेट प्रॉब्लम है ये। तीसरा, माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, छोटे गोल्स को लेकर आना। ओके, छोटे गोल्स लेकर आएंगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, और बिलीव में आप छोटा पैसा भी नहीं बना पाएंगे। आपके गोल्स बड़े होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए। कुछ लोगों को है कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, मैं सवाल पूछता हूँ कैसे कमाने हैं, वो कहते हैं नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं कमा पाएगा, तो 10 रुपए नहीं कमा पाएगा। तेरे पास रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप होगा, हो सकता है तो सड़क से इधर भटक जाए, हो सकता है थोड़ा सा इधर भटक जाए, बट उसके आसपास कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। हो सकता है सिर्फ 100 करोड़ है, बट हो सकता है तो 10 करोड़ ही कमाए, बट कमा जाएगा। हाँ, बट तेरा कोई रोड मैप ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है, तो नहीं बना पाएगा। माइंडसेट में और भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, पर ये 3 प्राइम है कि ये 3 प्राइम है। किसी को देखकर ट्रेड करना, किसी बंदा, कंपैरिजन कभी लाइफ में किसी के साथ नहीं करना। हर बंदा अपनी किस्मत का खाता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। सही बात। कभी किसी को चेज ना करें, खुद को इम्प्रूव करें। और मार्केट में देखना चीजों को इतना ही जरूरी है, खुद से सीख के। ऑब्जर्वेशन तो बहुत जरूरी है। मार्केट को आपको ऑब्जर्व करते रहना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रम्प कोट को कब कैसे करता है। आपको पता होना चाहिए
कि मोदी जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या देने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि भले इस बार के बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कहा गया, पर किसके लिए क्या कहा गया वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये इग्नोर कर दिया भाई मेरे लिए तो कुछ नहीं है, तो ये तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो भाई आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अंबानी के लिए क्या किया है, तभी तो वहां पर पहुंच पाओगे। आपको वो कहते हैं ना मोहल्ले की वो औरत बनना है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जिसको हर तरफ की इंफॉर्मेशन हो, उसको हर घर का पता होता है कि किस घर में क्या हो रहा है, किसकी बहू भाग गई, किसकी बेटी आ गई, कहाँ पर बेटा हुआ है, किसकी बेटी हुई, सब पता होता है। आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर एक चीज पता होनी चाहिए। आंख और कान खुले रखने हैं। हाँ, भाई बिल्कुल। मेरे लिए नहीं तो दूसरों के लिए एग्जैक्टली कब काम आ जाए आपको नहीं पता। इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी, अब उस इंफॉर्मेशन को रूट कैसे करना है, स्ट्रक्चरल कैसे बनाना है, रोड मैप कैसे बनाना है, ये आपका काम है। और इससे जो अपने को टाइम इन्वेस्ट करना है, पैटर्न समझनी है, हाँ। वो फिर अपन समझ Exactly. पाएंगे। ऑसम। ठीक है अमन भाई, बहुत सीखने मिला। मुझे लगता है 1 घंटे में अगर मैं आपसे इतना सीख सकता हूँ या लोग ये देख के इतना सीख सकते हैं, तो आपकी चैनल में जुड़ के जूम मीटिंग से आपके साथ टच में रह के लोग क्या इतने सालों में सीखे होंगे। तो सीखे भी होंगे, उन्होंने सिखाया भी बहुत है यार ये कई बार लगता है कि इन्फ्लुएंसर या जो जैसे आप जैसे लोग जो एजुकेशन पे फोकस करते हैं वो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज के लिए। तो आप जैसे लोग हैं उसकी वजह से ये इंडस्ट्री और नॉलेजेबल बन रही है, ग्रो हो रही है। तो एक सर्विस के लिए एक थैंक यू हम सब की तरफ से। थैंक यू सर। ये टाइम के लिए थैंक यू। बाकी 1 साल बाद फिर से आशा करते हैं फिर से हम आपको बुलाए यक्षवाणी में और बात करने मौका मिले। इट्स प्लेजर। थैंक यू भाई। थैंक यू सर।